बहुत बढ़िया, देखो कितना बदमाश लड़का है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी। तो आज है हमारे घर में कुआं पूजन। तो बच्चे का कुआं पूजन होता है। तो ये जो पूजा है ना, ये मैं फर्स्ट टाइम देखूंगी कैसी क्या होती है, क्योंकि हमारे तक कभी मैंने नहीं देखी, किसी के यहाँ भी नहीं देखी। तो इसलिए अब हम लोग दादी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर ही होगी पूजा। तो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, मैंने मतलब पूरी ज्वेलरी वगैरह पहन ली है। सूट मैंने नॉर्मल सा डाल लिया, क्योंकि साड़ी मैं वहीं पे जाके पहनूंगी, क्योंकि मेरे सारे ब्लाउज टाइट हो रहे हैं सारे। मैंने जो साड़ी डिसाइड करी है पहनने को, उसका मैंने ब्लाउज के सिलाई भी दोनों तरफ की खोल दी, लेकिन वो ब्लाउज फिर भी मुझे नहीं आ रहा है। तो लगता है मुझे फिर से अपना सूखी डंडी बनना पड़ेगा उन ब्लाउजों को पहनने, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ और सब साड़ियों का अगर ब्लाउज ख़राब होगा तो फिर साड़ियाँ बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए मैं पहले जाऊँगी वहाँ पर, ब्लाउज अच्छा सा ख़रीदूँगी एक अपने साड़ी के मैचिंग का, और फिर उसके बाद वहाँ पर रेडी होंगी। तो इसलिए मैंने अपना थोड़ा बहुत रेडी जो होना था, चूड़ी वगैरह मैंने पहनी। चूड़ी से आपको आइडिया लग गया होगा साड़ी का कलर कैसा होगा। और यहाँ पर मेरा बच्चा भी रेडी हो चुका है। ये तो क्यूट लग रहा है, नजर न लग जाए तुम्हें। इतने सारे लोग आएंगे कि नजर न लगाते हैं इसको। मेरे बिट्टू हंस रहा। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते, कितने छुटकू सा था एकदम छोटे छोटे। जो इसके मामा कपड़े लेकर आए थे इसके लिए, जब ये वहाँ पर था, कानपुर में पैदा हुआ था जब ये, तो इसके डेली यूज़ के लिए कपड़े लेकर आए थे। आज वो कपड़े इसको इतने छोटे हो रहे हैं ना, लेकिन मेरा मन करता है इसको मैं अभी वही पहना हूँ, तो मैं पहना देती हूँ। तो जब ये सो जाता है तो कपड़े इसके ऊपर टंग जाते हैं। तो मैंने मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया है। तब बस हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर उनके साथ हम लोग निकल लेंगे पूजा के लिए। तो पूजा तो शायद रात के टाइम पे ही होगी, तो देखते हैं कैसा क्या होता है। फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो जितना जैसा मैं शूट कर पाऊँगी मैं कर दूँगी, सब कुछ शूट करके अपलोड कर दूँगी और वॉइस ओवर कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बहुत बढ़िया, देखो कितना बदमाश लड़का है। मैंने इसको कितना प्याला लहदी गला था, देखो कितने प्याले कपड़े पहना है। इतनी क्यों 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 की तुमने, क्यों क्यों भूत बना लिया अपने आप को। अब समझ में आया कि आजकल की जो माँ है वो अपने बच्चों को काजल क्यों नहीं लगाती, इन्हीं हरकतों से काजल नहीं लगाती। और मुझे अपना बच्चा बिना काजल के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो क्या कर रहे हो तुम, तो गंदी हो तुम। अब ऐसे लेके जाएंगे तुम्हें सबके सामने, ठीक है। जब सब तुम पे हंसेंगी जब तुमको मजा आएगी, जब तुम ये बड़े होकर वीडियो देखो कहोगे मम्मा अच्छा हंसी लाए मेरे ऊपर, मम्मा अच्छा हंसी लाए। इसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने ससुराल की तरफ पूजा के लिए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ड्राइविंग कर रहे, तो मेरा बहू मेरा दुपट्टा पकड़ के पता नहीं क्या देख रहा था, बड़े प्यार से बैठा था। और फिर वहाँ पर जाते ही मम्मी का मन हुआ कि इसकी मालिश कर दें, तो फिर मम्मी इसकी मालिश कर रही थी। ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। वैसे तो ये रोता नहीं है, बहुत कम रोता है मालिश में, बट इसको अपना हाथ पकड़वाना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर इसका हाथ पकड़ लो तो बहुत रोता है। तो मैं इसको मोबाइल दिखा रही थी कि देखो तुम रो रहे हो, तुम्हारा वीडियो बन रहा है, तो थोड़ा शांत हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी, और जो मैं साड़ी लाई थी पहनने के लिए तो वो मना कर दी गई थी। ऐसा होता है कि जो मायके से साड़ी आती है वो पहननी होती है। तो मुझे यही वाली साड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने यही पहन ली थी जो मेरे मायके से आई थी। और ये मेरी नंद की लड़की है जो कि मेरी चुन्नी ओढ़ के बैठी थी और राधा रानी बन रही थी, तो मैंने इसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी। यहाँ पर पूजा की तैयारी हो रही थी, सबको महावर लग रहा था पैरों में। सबसे पहले कन्याओं से शुरू हुआ था, तो सबसे पहले दीदी की लगे था।
और यहाँ पर युग को मेरी बीच वाली नंद खिला रही थी, बहुत ज़्यादा खिला रही थी। और ये काफ़ी ज़्यादा ये भी इंजॉय कर रहा था क्योंकि एकदम नए चेहरा देख रहा था ना। क्योंकि जब पहली बार दीदी आई थी ना तब ये बहुत छोटा था, और अब ये ना सबके चेहरे देखने लगा ध्यान से, तो बहुत ध्यान से उनको देख रहा था। और यहाँ पर मम्मी के लग रहा है महावर, और यहाँ पर पूजा की थाल तैयार हो गई थी। जीप नहीं दिखा। इसके बाद मम्मी यहाँ पर मेरे आंचल में गुड़ और चावल दे रही थी, और यहाँ पर मैं कुछ बातें कर रही थी। गुड़ नहीं था, सॉरी, लड्डू था, जो कि मेरे घर से आए थे, जो लड्डू आते हैं, तो वो था। और उसके बाद यहाँ पर पूजा के लिए सारा सामान तैयार हो चुका था, और मुझे फिर यहाँ से जाना है कुआँ पूजन के लिए। तो कुआँ पूजन कहीं बाहर नहीं हो रहा है, कुआँ पूजन घर पर हो रहा है, क्योंकि हमारे घर पर ही नल है। क्योंकि अब आजकल कुआँ तो कहीं है नहीं, आजकल जगह जगह पर नल ही है, तो नल में ये पूजा हो जाती है। तो यहाँ मेरे घर पर ही नल लगा हुआ है। तो ये इसके बाद जो मेरा देवर वो कह रहा था कि थोड़ा ढोलक बजाना करा जाए, तो फिर इसके बाद ये ढोलक ले आया था अंदर से कि चलो मैं बजाता हूँ। तो फिर इसके बाद इसने बहुत हंसी मजाक होने के बाद यहाँ पर पापा ने बाबू को ले लिया था। ये मेरे ससुर जी हैं ना, वो तो बनी चुके ढोल वाले और बन जाए। अरे एक तरफ ही बजा पाएगा मेरे महबूब। याद है मुझे, इससे ज्यादा भैया कोई नहीं बेटा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पूजा के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नाउन आंटी, उन्होंने यहाँ पर आटे की रंगोली बनाई थी। तो यहाँ पर 7 जाने 8 कुछ ऐसी रंगोलियाँ बनाई गई थी, और उनके ऊपर बतासे रखे गए थे। फिर उन्हीं के ऊपर मुझे जाना था, मतलब उन बतासों को फोड़ के जाना था। तो ये पूजा मैं पहली बार देख रही थी, तो जैसा जैसा बताते जा रहे थे मैं वैसा कर रही थी। और यहाँ पर ना नल की वजह से बहुत गीला था, इसलिए मेरी पूरी साड़ी नीचे से गीली हो गई थी। और ये हाथ में कलसियाँ लिए थी, तो इस कलसियों को लेकर ही मुझे यहाँ से जाना था। इसके बाद यहाँ पर मैं नल के पास बैठ गई थी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर नल की पूजा करी जाएगी। तो वो नल को जल चढ़ाया जाएगा, प्रसाद चढ़ाया जाएगा, टीका लगाया जाएगा, ये सब करा जाएगा। जैसे मतलब एक देवता की पूजा करी जाती है, वैसे ही नल की पूजा करी जा रही है यहाँ पे। उसके बाद इसी नल का पानी मुझे कलसिया में भरना है, और फिर इसको लेके जाना है। और उसके बाद इस पानी का क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना ही पता है। इसके बाद यहाँ पर किया मैंने छोटा सा हवन, और करी नल की आरती। और बहुत सी जगह पे कुआँ पूजन ना एक साल में होता है, पर मेरे यहाँ बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि बिना कुआँ पूजन किए मैं कोई भी त्यौहार नहीं उठा सकती थी। जैसे करवा चौथ हो गया, या बरगदाई हो गया। बरगदाई यानी वट सावित्री बोलती, इस बार मैं वट सावित्री इसीलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि कुआँ पूजन मेरा नहीं हुआ था। तो अब मेरा कुआँ पूजन हो गया है, तो मैं अब करवा चौथ कर पाऊँगी, क्योंकि ये मेरा पहला करवा चौथ होगा। मैंने पहली साल नहीं रखा था, और ऐसा होता है पहली साल अगर नहीं रखो तो सीधा तीसरी साल रखा जाता है, तो मैं तीसरी साल में रख पाऊँगी। तो उसके बाद यहाँ पर मेरी बीच वाली नंद आ गई थी, तो वो यहाँ
यहाँ पर नल चला के पानी भर रही थी कैसा होता है। तो इसके बाद अब मैं यही मतलब कलसिया अपने सिर पे रख के लेके जाऊँगी। तो इतना भारी था मैं बता नहीं सकती, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ अपने सिर पे रख के लेके जा रही थी। क्योंकि गाँव की औरतें जो होती हैं उनकी तो आदत होती है, पर हम लोगों ने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, तो इसीलिए हम लोग को आदत नहीं है। तो भाई बहुत ज़्यादा भारी था। अभी दीदी मेरे सिर पे रखवाएंगी, और ये सिर पे रखते मेरी गर्दन ऐसे लचक गई थी ना, मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा दीदी इसको पकड़े रहना वरना गिर जाएगा। जो समय उठाने हैं जो एक भाभी दादा को वाले कितने हैं अंदर मंदिर में रखो मंदिर अच्छे तो भाई लो यार जल्दी पढ़ाई भी समय में सके मंदिर पहले आया से मंदिर का रबादी हुए तो जैसे कि आपको बताया था कि कुआं पूजन में देवर का भी काम होता है। तो यहाँ पर जो देवर हैं उन्होंने ये कलसिया को उठा के भगवान के पास रख दिया था, और इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना पीना किया, और बस यही था पूरा व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ कि मेरे मायके से क्या क्या आया था।